बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है जी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह आप 1 से 2 माह के लिए अपनी स्ट्रॉबेरीज को, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज को स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जब दिल चाहे आप इसका जूस या फिर इसको मिल्क शेक के लिए यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि मई के बाद तो इसका सीजन आउट हो जाना और इसने मार्केट में नजर भी नहीं आना, तो इसी वजह से आप इसको 1 से 2 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। फ्रेश स्ट्रॉबेरीज लाएं, उसको सेव करें। उसको स्टोर करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आप फ्रेश स्ट्रॉबेरीज को ला के अच्छे से स्टोर करें। जब दिल चाहे इसका फ्रेश जूस बना के सर्व करें। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसकी एक ज़रूरी बात है कि 1 से 2 माह के लिए इसको स्टोर करें, इससे ज़्यादा के लिए आप इसको स्टोर ना करें। मैंने भी इसको जस्ट रमज़ान के लिए ही स्टोर किया है। रमज़ान में ये बेस्ट होता है। आकर आपने इसको स्टोर करके रखा हो तो ये क्विक रेसिपी होती है, बहुत जल्दी इसका जूस तैयार हो जाता है। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो मैंने इसके लिए 2 किलो स्ट्रॉबेरीज ली हैं और 2 किलो स्ट्रॉबेरीज को एक खुले बर्तन में डाल लिया है। इसको अभी मैंने वॉश नहीं किया था। वॉश किए बगैर इसको खुले मुंह वाले बर्तन में डालना है और उसके ऊपर पानी डालना है कि इसमें अच्छे से ये डिप हो जाए। उसके साथ ही 2 से 3 टेबल स्पून यानी 2 से 3 बड़े चमचे इसमें सफ़ेद सिरका डालना है, ताकि अच्छे तरीके से इनकी रंगत आए। सिरका डालने का मकसद ये होता है, एक तो अच्छे तरीके से साफ हो जाती है, दूसरा जब तक आप इसको फ्रीज करेंगे या फिर इसको स्टोर किए रखेंगे, इसका जो कलर है वो नहीं चेंज होगा। स्ट्रॉबेरीज का कलर बहुत अच्छा आएगा। इनको सिर्फ 8 से 10 मिनट के लिए ही पानी में, सिरके मिले पानी में डिप करना है और अच्छे तरीके से हाथों की मदद से इनको वॉश कर लेना है, ताकि इनके ऊपर से जो डस्ट जमी होती है वो उतर जाए और हमारी जो स्ट्रॉबेरीज है वो अच्छे तरीके से साफ हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 10 मिनट हो गए हैं। अच्छे से हमने इनको डिप किया और हाथों की मदद से इनको मल के वॉश कर लिया है। अब इनको एक खाली बाउल में डालना है, यानी ये अच्छे तरीके से साफ हो चुकी हैं। तो अब एक खाली बाउल के अंदर इनको ट्रांसफर करना है। अब खाली बाउल में डालने के बाद अगला जो प्रोसीजर है, इनके ऊपर से जो इनका छिलका है ग्रीन कलर का, इसको रिमूव करना है। स्ट्रॉबेरीज को सेव करने से पहले इस चीज का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि आपने जो स्ट्रॉबेरीज है वो छोटी छोटी सी लेनी है, बड़ी स्ट्रॉबेरीज नहीं लेनी। छोटी स्ट्रॉबेरीज ऑर्गेनिक होती है, ये जेन्युइन होती है। इनके अंदर जो विटामिन है भरपूर तरीके से पाए जाते हैं, क्योंकि इनको मेडिसिन के जरिए इन्होंने नहीं उगाया होता। अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉबेरीज सारी साफ हो गई हैं। अब इसके ऊपर से जो ग्रीन पार्ट है इसको अलग कर लेंगे, यानी छिलका उतार लेंगे छुरी की मदद से। 1 बाय 1 करके सबका आपने छिलका उतार लेना है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा इनका कलर है। और ये छोटे साइज की ही मैंने स्ट्रॉबेरीज ली थी, बड़े साइज की स्ट्रॉबेरीज इसमें यूज नहीं होनी, यानी आप बड़े साइज की स्ट्रॉबेरीज को आपने बिल्कुल भी सेव नहीं करना, स्टोर नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह छिलका रिमूव हो गया है। अब एक बाउल में सादा पानी लिया है और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून सिरका फिर से ऐड करना है और इस सिरके मिले पानी में एक मरतबा फिर से इनको वॉश करना है। थोड़ा थोड़ा करके इसको पानी में ऐड करते जाना है, ताकि एक मरतबा फिर से इनके ऊपर जो डस्ट थी या फिर ये अच्छे तरीके से साफ हो जाए। इसके बाद इसको वॉश नहीं करना, सिर्फ ये लास्ट टाइम आपने इसको वॉश करना है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है सिरके की वजह से। सिरका डालने का बुनियादी मकसद यही होता है कि आप जितने अरसे मर्जी इसको स्टोर करें, इसका कलर चेंज ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह सारी स्ट्रॉबेरीज को हमने डिप कर लिया है अच्छे से। अब इनको या तो आप आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर निकाल लें, अगर नहीं तो मैंने एक बॉल लिया है, बॉल के अंदर स्टेनर रखा है यानी छानना रखा है। छानने के अंदर मैं इसको सारे को डाल दूंगी, ताकि ये जो पानी है वो इसका स्टेन हो जाए, अलग हो जाए। स्ट्रॉबेरीज तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी साफ थी, लेकिन फिर भी हमने इसको एक मरतबा फिर से वॉश किया है और अब इसको स्टेन करना है। 8 से 10 मिनट के लिए आपने इसी तरह इसको रख देना, ताकि सारा पानी खुश्क हो जाए जी। सेव करने की तरफ तो इस तरह की मैंने थैलियां ली हैं, बहुत इजीली आपको मार्केट से मिल जाएंगे। और ये रबर बैंड इसके लिए चाहिए होगा और एक स्केल आपको इसके लिए जरूर चाहिए होगा। स्केल को ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए ऑन और ऑफ का बटन जो है उसको प्रेस करते हैं तो ये ऑन हो जाएगा। इसके ऊपर हम थैली रखेंगे। थैली हमने 100 ग्राम इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज डालनी है, यानी 100 ग्राम की हमने थैली तैयार करनी है। 100 ग्राम बेस्ट है, कोशिश करनी है कि 100 ग्राम हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 100 ग्राम पूरा हो गया था। तो इसी तरह हम सारी थैलियां तैयार कर लेंगे। 100 ग्राम फ्रीज हुई जब स्ट्रॉबेरीज आप लेंगे तो उससे आप 2 गिलास इजीली फ्रेश जूस बना सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं इसी फ्रीज हुई स्ट्रॉबेरी से आपको जूस बनाना बताऊंगी कि आप किस तरह इजीली 2 गिलास जूस जो है वो 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी से तैयार कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1 बाय 1 करके हमारी जो स्ट्रॉबेरीज की थैलियां हैं वो तैयार हो चुकी हैं। अब इसको मैं आपको सेव करने का तरीका बताऊंगी। इसी को हम रबर बैंड की मदद से इसको पैक करेंगे, इसको बंद करेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इनको पैक करना चाहें तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी इनको पैक कर सकते हैं, लेकिन
100 ग्राम स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो बेस्ट हैं, इसी वजह से मैं इनको 100 ग्राम यानी 100 ग्राम स्ट्रॉबेरीज को ही पैक कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्ट्रॉबेरीज को हमने थैलियों में डाल लिया था। अब इसको सेव करने का तरीका आपको बताती हूँ। को रबर बैंड की मदद से आपने इनके जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको अच्छे तरीके से बांध देना है, यानी इनको पैक कर लेना है। इस तरह पैक करने का मकसद ही सिर्फ ये है कि इसको एयर टाइट रखना है, यानी ना हवा इसके अंदर से बाहर निकले और ना इसके अंदर जाए। अच्छे तरीके से जब ये फ्रीज हो जाएंगी तो जब दिल चाहे आप इसको निकाल के यूज कर सकते हैं, फ्रेश जूस बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है स्ट्रॉबेरीज को स्टोर करने का, क्योंकि जितनी जल्दी ये सीजन स्ट्रॉबेरीज का आता है उतनी ही जल्दी आउट हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो स्ट्रॉबेरीज है वो अच्छी तरीके से पैक हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो अच्छे तरीके से पैक हो चुके हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है, ऐसा ही कलर हमें चाहिए था, यानी बिल्कुल रेड कलर आया है, बहुत खूबसूरत कलर आया है सिरके की वजह से, यानी सिरके में डिप करने की वजह से इनका जो कलर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आप रमज़ान से पहले इसको स्टोर कर सकते हैं। मैं रमज़ान में बना रही हूँ तो रमज़ान और ईद के बाद भी इसको इजीली हम यूज़ कर सकते हैं अपने जूस में। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।